दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी फिल्म न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी बॉक्स ऑफिस पर भी ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जिन्हें चंद साल पहले तक नामुमकिन समझा जाता था। आखिर वो कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाए, पाकिस्तानी सिनेमा को नई पहचान दी और दुनिया भर के नाज़रीन को हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान की तारीख की सबसे टॉप, सबसे ज्यादा कामयाब और हिट फिल्मों के बारे में, इन्हें की बॉक्स ऑफिस कामयाबी, दिलचस्प हकायक और वजूहात जिन्होंने इन्हें यादगार बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट पठान खान और आप देख रहे हो मेरा चैनल फैक्टिस्तान। अगर आपको पाकिस्तान, तारीख, दुनिया, दिलचस्प हकायक और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान की टॉप सबसे ज्यादा हिट फिल्मों की दिलचस्प फहरिस्त। दोस्तों, नंबर 10 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है द डोंकी किंग, पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म द डोंकी किंग। दोस्तों, डोंकी किंग को एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म जिसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी एनिमेशन भी आलमी मयार की हो सकती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई और बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इसे बेहद पसंद किया। इसकी कहानी एक आम गद्दे मंगू के गिर्द घूमती है जो हालात के बायस से एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाता है जहां इसे बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। फिल्म मज़ाहिया, तंज और समाजी पैगाम का खूबसूरत और इम्तजाज पेश करती है। दोस्तों, द डोंकी किंग की सबसे बड़ी कामयाबी इसकी मयारी एनिमेशन, दिलचस्प किरदार और मजबूत कहानी थी। इस दौर में जब पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्में कम बनती थी, इस फिल्म ने साबित किया कि मकामी स्टूडियो भी आलमी मयार का काम पेश कर सकते हैं। फिल्म के डायलॉग, मज़ाहिया मनाजर और जज्बाती लम्हात हर उम्र के नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। यही वजह है कि रिलीज के बाद ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की और पाकिस्तानी सिनेमा की कामयाब तरीन एनिमेटेड फिल्मों में शामिल हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को बैरून मुल्क भी सराहा गया, जिससे पाकिस्तानी एनिमेशन इंडस्ट्री को आलमी सतह पर पहचान मिली। अगर आपने द डोंकी किंग देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी फहरिस्त में नंबर 9 की जानिब, जहां मौजूद है एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी मुनफरिद कहानी और बेहतरीन अदाकारी से लाखों लोगों के दिल जीत लिया। दोस्तों, नंबर 9 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है कैद-ए-आज़म जिंदाबाद। दोस्तों, कैद-ए-आज़म एक ऐसी पाकिस्तानी एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसने शायकीन को तफरीह के साथ एक मजबूत समाजी पैगाम भी दिया। ये फिल्म सन 2022 में रिलीज हुई, जिसकी हिदायतकारी नबील कुरैशी ने की। फिल्म में मरकजी किरदार मारूफ अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने अदा किया, जबकि इनके साथ महरा खान भी अहम किरदार में नजर आई। कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो इब्तिदा में रिश्वत और बदअनवानी को मामूली समझता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो इसकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देते हैं। इसके बाद वो इंसाफ, ईमानदारी और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा हो जाता है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, जज्बात और सस्पेंस का बेहतरीन इम्तजाज देखने को मिलता है। खासतौर पर फहद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस और महरा खान के साथ इनकी केमिस्ट्री शायकीन को बेहद पसंद आई। फिल्म के गाने और पास मंजर की मौसीकी भी इसकी मकबूलियत की एक अहम वजह बने। रिलीज के बाद कैद-ए-आज़म जिंदाबाद ने पाकिस्तानी समेत कई ममालिक में अच्छी कमाई की और साबित किया कि अगर मजबूत स्क्रिप्ट, अच्छी हिदायतकारी और बेहतरीन अदाकारी एक साथ हो तो पाकिस्तानी फिल्में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। इस फिल्म का सबसे अहम पैगाम ये था कि एक ईमानदार इंसान माशरे में हकीकी तब्दीली ला सकता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अब वक्त आ गया हमारी फहरिस्त के नंबर 8 की तरफ बढ़ने का, जहाँ मौजूद है परवाज है जुनून। दोस्तों, परवाज है जुनून एक ऐसी फिल्म है जिसने हुब्बुल वतनी, जज्बा, कुर्बानी और फजाया के हीरोज की कहानी को बड़े पर्दे पर शानदार अंदाज में पेश किया गया। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई और इसकी हिदायतकारी हसीब हसन ने की। फिल्म में हमजा, अली अब्बासी, कुबरा खान, अहमद रजा मीर और हानिया आमिर ने मरकजी किरदार अदा किए। फिल्म की कहानी चंद ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने का ख्वाब देखते हैं। सख्त तरबियत, नज़्म ज़ब्त, वतन से मोहब्बत और अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा इस फिल्म का मरकजी मौजू है। फिल्म में फिजाई जंग के मनाजर, जदीद फाइटर जेट्स, शानदार सिनेमेटोग्राफी और जज्बाती लम्हात को इंतहाई खूबसूरती से दिखाया गया। यही वजह है कि रिलीज के बाद इसे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क भी बेहद पसंद किया गया। दोस्तों, फिल्म की कामयाबी की अहम वजह पाकिस्तान एयरफोर्स का
ताउन भी था, जिसकी बदौलत फिल्म में हकीकी जंगी तैयारे, एयर बेसेस और तरबियाती मनाजर दिखाए गए। इस फिल्म ने फिल्म को मजीद हकीकत के करीब और मुतासर कौन बना दिया। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया और सन 2018 की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवाया। दिलचस्प हकीकत ये है कि इस फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान एयर फोर्स के मुख्तलिफ अड्डों पर की गई और इसमें जदीद थंडर 70 JF हथियारों समेत कई हकीकी फौजी साजो सामान इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से फिल्म के फिजाई मनाजर बेहद हकीकी महसूस होते हैं। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक्शन या तफरी के लिए नहीं बल्कि ये उन बहादुर नौजवानों को खराज तहसीन भी है जो दिन रात पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की हिफाजत करते हैं। और अब आते हैं नंबर 7 पर। दोस्तों, हमारी फहरिस्त के नंबर 7 पर जहां मौजूद है जवानी फिर नहीं आनी, एक ऐसी फिल्म जिसने पाकिस्तानी कॉमेडी सिनेमा को नई पहचान दी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई और इसकी हिदायतकारी नदीम बेग ने की, जबकि इसकी कहानी वैसे चौधरी ने तहरीर की। फिल्म में हमजा अली, हमायूं सईद, अहमद अली भट्ट और वासे चौधरी ने मरकजी किरदार अदा किया, जबकि ऐशा खान, महविश हयात और सरावत गिलानी ने बेहतरीन अदाकारी से फिल्म को मजीद यादगार बना दिया। फिल्म की कहानी 4 दोस्तों के गिर्द घूमती है जो अपनी रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी और घरेलू जिम्मेदारियों से कुछ दिन के लिए दूर जाकर जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहते हैं। वो एक तफरी सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन ये सफ़र इन्हें ऐसी मज़ाया, दिलचस्प और गैर मुतवक्का सूरत हाल से दो चार कर देता है जो नाजरीन को मुसलसल हंसने पर मजबूर करती है। फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसका बेहतरीन मज़ाया, मजबूत स्क्रिप्ट, खूबसूरत लोकेशन और तमाम अदाकारों की शानदार केमिस्ट्री थी। रिलीज के बाद जवानी फिर नहीं आनी ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम किए और कई हफ्तों तक सिनेमा घरों में कामयाबी से चलती रही। और अब आते हैं नंबर 6 पर। दोस्तों, नंबर 6 पर आती है तीफा इन ट्रबल। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसने एक्शन और कॉमेडी को बैनुल अक़वामी मयार पर पेश किया। रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई और इसकी हिदायतकारी एहसन रहीम ने की। फिल्म में मरकजी किरदार अली जफर ने अदा किया, जबकि इनके साथ माया अली अपनी पहली फिल्मी अदाकारी में नजर आईं। दोनों की शानदार परफॉर्मेंस ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फिल्म की कहानी तीफा नामी एक ज़हीन मगर बेखौफ नौजवान के गिर्द घूमती है, जिसे एक बाअसर शख्स की बेटी को पाकिस्तान लाने का खुफिया मिशन दिया जाता है। लेकिन हालात इस वक्त दिलचस्प रुख अख्तियार कर लेते हैं जब तीफा खुद इसी लड़की से मोहब्बत करने लगता है। इसके बाद कहानी में मज़ाया, रोमांस, ताक़ुब, फाइट सीन्स और कई गैर मुतवक्का मोड़ आते हैं जो नाजरीन को आखिर तक अपनी नशिस्तों से बांधे रखते हैं। तीफा इन ट्रबल की सबसे बड़ी ताकत इसके जदीद एक्शन सीन, खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, तेज रफ्तार कहानी और शानदार मसूकी थी। फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान के अलावा पोलैंड में भी की गई, जिससे इसकी प्रोडक्शन मजीद बेहतर नजर आई। रिलीज के बाद फिल्म ने पाकिस्तान, बरतानिया, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में शानदार बिजनेस किया। नकदीन ने खास तौर पर अली जफर की अदाकारी, माया अली की डेब्यू परफॉर्मेंस और फिल्म की प्रोडक्शन को खूब सराहा। ये फिल्म इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि पाकिस्तानी फिल्म साज अगर जदीद अंदाज, मजबूत कहानी और आला मयार की फिल्म साजी पर तवज्जो दें तो वो आलमी मयार की तफरी फराहम कर सकते हैं। दिलचस्प हकीकत, फिल्म कई खतरनाक एक्शन सीन हकीकी लोकेशन पर फिल्माए गए, जबकि इनकी तैयारी पर कई माह तक काम किया गया ताकि हर मंजर ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत के करीब महसूस हो। दोस्तों, तीफा इन ट्रबल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी सिनेमा सिर्फ संजीदा या रोमानवी फिल्में ही नहीं बल्कि आलमी मयार की एक्शन कॉमेडी फिल्में भी बना सकती है। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 5 पर आती है पंजाब नहीं जाऊंगी। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी फहरिस्त के टॉप 5 में, जहां मौजूद है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, एक ऐसी फिल्म जिसने मोहब्बत, इक़्तिदार और पंजाब की खूबसूरत सकाफत को इस अंदाज में पेश किया कि ये पाकिस्तानी सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई। इसकी हिदायतकारी नदीम बेग ने की, जबकि कहानी मारूफ मुसन्निफ
खलीलुर रहमान कमर ने लिखी। फिल्म में मरकजी किरदार हुमायूं सईद, महविश हयात और उर्वा हुसैन ने अदा किए। तीनों फनकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से किरदारों को जिंदा कर दिया। फिल्म की कहानी एक अमीर जिम्मेदार खानदान के नौजवान फवाद गग्गा के गिर्द घूमती है, जो एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की से मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन दोनों की परवरिश, सोच और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही वजह फर्क कहानी को दिलचस्प बनाता है और नाजरीन को आखिर तक अपने साथ जोड़े रखता है। फिल्म में पंजाब की सकाफत, देहात की खूबसूरती, रिवायती रस्म और रिवाज, खानदानी ताल्लुकात और जज्बात को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। इसके साथ साथ फिल्म के गाने बेहद मकबूल हुए और आज भी पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों, पंजाब नहीं जाऊंगी सिर्फ एक रोमानवी फिल्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सकाफत, मोहब्बत और ख़ानदानी रवायत की खूबसूरत अक्कासी भी है। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 4 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है लंदन नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज के बाद पाकिस्तानी सिनेमा में कामयाबी के नए बाब रकम किए। रोमांस, मज़ाया, ख़ानदानी जज्बात और शानदार मौसीकी से भरपूर इस फिल्म ने न सिर्फ नाजरीन बल्कि नाकदीन को भी मुतासर किया। यह फिल्म सन 2022 में रिलीज हुई। इसकी हिदायतकारी नदीम बेग ने की, जबकि कहानी मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान ने तहरीर की। फिल्म में मरकजी किरदार हुमायूं ने अदा किया, जबकि इनके साथ महविश और कुबरा भी अहम किरदारों में नजर आई। तीनों अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक यादगार तजुर्बा बना दिया। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो एक बाअसर देहाती खानदान से ताल्लुक रखता है। वो मोहब्बत की तलाश में जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां इसे अपने जज्बात, खानदान की रिवायत और अपनी जिम्मेदारियों के दरमियान एक मुश्किल फैसला करना पड़ता है। यही जज्बाती कश्मकश फिल्म को खास बनाती है। लंदन नहीं जाऊंगा सबसे बड़ी खूबी इसकी खूबसूरत, दिलकश मुकामात को इंतहाई खूबसूरती से दिखाया गया, जबकि बैरून मुल्क फिल्माए गए मनाजिर ने भी इसकी कशिश में इजाफा किया। रिलीज के बाद फिल्म ने पाकिस्तानी समेत कई ममालिक में शानदार बिजनेस किया और इस साल की सबसे कामयाब पाकिस्तानी फिल्मों में शामिल हो गई। नाकदीन ने खास तौर पर इसकी खानदानी कहानी, जज्बात, मनाजर और अदाकारों की बेहतरीन केमिस्ट्री को खूब सराहा। तो दोस्तों, लंदन नहीं जाऊंगा सिर्फ एक रोमानवी फिल्म नहीं, जबकि मोहब्बत, खानदान, रिवायत, जज्बात एक जिंदा दिल दास्तान है जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को एक और बड़ी कामयाबी दी। नंबर 3 पर आती है जवानी फिर नहीं आनी 2। दोस्तों, जवानी फिर नहीं आनी 2 एक ऐसी फिल्म है जिसने साबित कर दिया कि अगर किसी कामयाब फिल्म का सिक्वेल मेहनत, बेहतरीन कहानी और अला प्रोडक्शन के साथ बनाया जाए तो वो पहली फिल्म से भी ज्यादा कामयाब हो सकता है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई और इसकी हिदायतकारी नदीम बेग ने की, जबकि कहानी वासे चौधरी ने तहरीर की। फिल्म में फहाद, मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, अहमद अली भट्ट और वासे चौधरी मरकजी किरदार में नजर आए, जबकि मावरा हुसैन, कुबरा खान, उज़मा खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से भी फिल्म को बेहतरीन दिलचस्प बना दिया। रिलीज के बाद जवानी फिर नहीं आनी 2 ने पाकिस्तानी, अरब अमारात, अमेरिका और दीगर ममालिक में शानदार बिजनेस किया और तवील अरसे तक पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 2 पर आती है लव गुरु। दोस्तों, लव गुरु एक ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज होते ही पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और कम वक्त में दुनिया का नया रिकॉर्ड कायम किया। इस फिल्म का मरकजी किरदार हुमायूं सईद और मेरा मरकजी किरदार में नजर आए। दोनों सुपरस्टार्स की जबरदस्त केमिस्ट्री, बेहतरीन अदाकारी और दिलकश स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को नाजरीन की पहली पसंद बना दिया। फिल्म की शानदार प्रोडक्शन, जदीद सिनेमेटोग्राफी, खूबसूरत लोकेशन, दिल को छू लेने वाली मौसीकी और मयारी हिदायतकारी ने इसे पाकिस्तानी सिनेमा की बड़ी कामयाबियों में शामिल किया। रिलीज के बाद लव गुरु ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में भी बेहतरीन बिजनेस किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी इस फिल्म को भरपूर पज़राई दी, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान सिनेमा की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दोस्तों, नंबर 1 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का एक संगे मील साबित हुई। जब ये फिल्म सन 2022 में रिलीज हुई तो
इसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म की हिदायतकारी बिलाल लशारी ने की, जबकि मरकजी किरदारों में हमजा अली, फवाद खान, हुमैमा मलिक और मेरा खान शामिल थी। इन तमाम अदाकारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस से फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फिल्म की कहानी ताकत, इज्जत, इंतकाम और इंसाफ के गिर्द घूमती है। दोस्तों, इस फिल्म में मौला जट और नूरी नत के दरमियान होने वाली तारीखी दुश्मनी को शदीद अंदाज में पेश किया गया। फिल्म के ताकतवर मुकालमे, ज़बरदस्त एक्शन, आला मयार के विजुअल इफेक्ट्स और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसे आलमी मयार की फिल्म बना दिया। मौला जट ने पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम किए और पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म की कामयाबी ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी फिल्म साज भी आलमी मयार की फिल्में बना सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सिनेमा में बड़े बजट और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला अफजाई हुई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को एक नई सिमत मिली। दिलचस्प हकीकत, इस फिल्म की तैयारी में कई साल लगे और इसे पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। रिलीज के बाद इसने कई बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड भी अपने नाम की और पाकिस्तानी सिनेमा को आलमी सतह पर एक नई शनाख्त दी। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की टॉप 10 हिट और कामयाब फिल्में। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फैक्ट स्टार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट दोस्त पठान खान को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।